हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बैच में, जहां हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस। और आज जो सेक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीए का सेक्शन। जी हाँ, जीए, जिसका सिलेबस जो होता है वो बहुत वास्ट होता है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका नॉलेज उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और जीए के सेक्शन में चूँकि बहुत वास्ट होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी जिस वक्त जब अब एग्ज़ाम को 1 महीने से भी कम वक्त समय बचा है, तो इस वक्त प्रैक्टिस जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस के पेपर को। देखते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर प्रीवियस एग्जाम्स में किस तरह के सवाल जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से पूछे गए। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के होते हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो रिपीट भी होते हैं। सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको एक आइडिया होगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सवाल पूछे गए थे। जो आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है जीए के सेक्शन से, वो है कि एल नीनो क्या है। एल नीनो बहुत ही फेमस नाम है ये एल नीनो, आपने करंट अफेयर्स में भी बहुत बार सुना होगा। एल नीनो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास अ वार्म ओशियन करंट, सी स्टॉर्म, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस या फिर एक टाइफून का दूसरा नाम है। तो जो एल नीनो है ये एक गर्म ओशियन करंट का नाम है। ठीक है, ये ना तो सी स्टॉर्म है, ना तो कोई ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है और ना ही तो किसी टाइफून का नाम है। ये एल नीनो जो है एक गर्म समुद्री धार है। वार्म ओशियन करंट, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मोस्ट पॉपुलस एंड ऑयल रिच कंट्री इन अफ्रीका इज। सबसे घनी आबादी वाला और तेल से परिपूर्ण अफ्रीका की उस कंट्री का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है केन्या, सूडान, नाइजीरिया या फिर युगांडा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि सबसे पॉपुलस यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इसी देश में नाइजीरिया में है और ये ऑयल रिच भी है, यहाँ तेल का भी उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, इनमें से कौन सी लाइन दो देशों के बीच की बॉर्डर रेखा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है इंटरनेशनल डेट लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन और डुरंड लाइन। ठीक है, सो यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शंस है, इंटरनेशनल डेट लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, डुरंड लाइन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो लाइन है वो दो देशों के बीच सीमा रेखा नहीं है। तो इसमें से जो मैकमोहन लाइन है ये इंडिया और चाइना के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है और डुरंड लाइन जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, ये सीमा रेखा है। इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन जो है ये कोई सीमा रेखा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक लॉन्गिट्यूड है जो कि जिसको मानक माना गया है समय के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि ग्रीनविच लंदन से होके गुजरती है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। बाकी तीनों ही दो देशों के बीच सीमा रेखा है, इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन, पाकिस्तान और इंडिया के बीच रेड क्लिफ लाइन और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम आपसे पूछा गया। ऑप्शन है बछेंद्री पाल, फू डॉर्जी, आंग सान सूची एंड योको ओनो। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। वो पहली भारतीय महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतेह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की विशेषता इनमें से क्या है? एब्सेंस ऑफ ट्रीज, वहाँ पेड़ नहीं होते, लीस्ट प्रोडक्टिविटी, बहुत ही कम उत्पादकता होती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, बहुत ही अधिकतम
जैव विविधता होती है या फिर मिनिमम डाइवर्सिटी, कम जैव विविधता होती है। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे पेड़ तो डेफिनेटली होंगे। अब ढेर सारे पेड़ है तो प्रोडक्टिविटी भी हाईएस्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे जीव जंतु कम होंगे ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे जैव विविधता आपको देखने को मिलती है, यानी कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ रिवर नाइल इज, इनमें से नील नदी का स्रोत कौन सा है? नील नदी का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है लेक नसीर, लेक चैड, लेक विक्टोरिया या फिर लेक टांगिका। सो इस जो नील नदी है जो इजिप्ट में है, उस नदी का सोर्स जो है, स्रोत है, वो लेक विक्टोरिया है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है। कई बार आपसे बास्केटबॉल कोर्ट या फिर क्रिकेट पिच, इनकी लंबाई चौड़ाई पूछी जाती है, ठीक है। इस बार मैराथन रेस में कितने की दौड़ लगाई जाती है ये पूछा गया है। ऑप्शन है 21 माइल्स 385 यार्ड्स, 25 माइल्स 385 यार्ड्स, 26 माइल्स 385 यार्ड्स या फिर 42 किलोमीटर। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 26 माइल्स 385 यार्ड्स, इतने की मैराथन रेस दौड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन है क्यूरी इज यूनिट ऑफ। क्यूरी किसका मात्रक है, ठीक है, किसकी इकाई है? ऑप्शन है रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, हीट या फिर एनर्जी। रेडियो एक्टिविटी तापमान, गर्मी या फिर ऊर्जा, इनमें से किसका क्यूरी जो है वो इकाई है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। इसका नाम क्यूरी इसलिए पड़ा क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द गैस यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है एसिटिलीन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस जो है इसका इस्तेमाल फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ एन। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल क्या फ्यूल के रूप में किया जाता है, क्या ल्यूब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, क्या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है या क्या इंसुलेटर के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का जो इस्तेमाल है ये मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, ठीक है। मॉडरेटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मॉडरेटर का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियस की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स इज। एटॉमिक रिएक्टर्स में यूरेनियम के किस आइसोटोप का इस्तेमाल यानी कि समस्थानिक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? ऑप्शन है यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, यूरेनियम 237 या यूरेनियम 232। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यूरेनियम 235 को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन इन द इकोसिस्टम इज सर्कुलेटेड बाय। इकोसिस्टम में नाइट्रोजन किसके द्वारा सर्कुलेट किया जाता है? अर्थवर्म्स, बैक्टीरिया, फंगई या प्रोटोजोआ। तो जो नाइट्रोजन है वो हमारे इकोसिस्टम में बैक्टीरिया द्वारा सर्कुलेट किया जाता है, क्योंकि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो जो है वो नाइट्रोजन साइकिल में उनका बहुत ही योगदान होता है। अगला क्वेश्चन जो जीए सेक्शन में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में वो है वेयर इज इंडिया सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है, कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन है चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु या कोलकाता। तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है परम उसे पुणे में रखा गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन। पोलियो ओरल वैक्सीन इनमें से किसने खोज की थी? ठीक है, ऑप्शन है जोनेस साल, एल्बर्ट सबीन, बर्क होल्डर, रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है पोलियो वैक्सीन ओरल ड्रॉप्स जो आप खाते हैं वो एल्बर्ट सबीन ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ऑप्टिक फाइबर्स आर यूज्ड इन। ऑप्टिक फाइबर्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ऑप्टिक फाइबर्स का इस्तेमाल क्या कैट स्कैन में किया जाता है, क्या एक्सरे फोटोज में किया जाता है,
क्या अल्ट्रासाउंड स्कैन्स में किया जाता है या फिर क्या एंडोस्कोपी में किया जाता है? तो जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं उनका इस्तेमाल ना तो कैट स्कैन में किया जाता है, ना तो एक्सरे फोटोज़ में किया जाता है, ना तो अल्ट्रासाउंड में किया जाता है, बल्कि उनका इस्तेमाल जो है वो एंडोस्कोपी के लिए। एंडोस्कोपी होती है आपके ऑर्गन्स के अंदर एक ऑप्टिकल फाइबर जिसे पाइप कहते हैं उसको डालकर आपके अंदरूनी हिस्सों की जांच की जाती है, जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हीलियम गैस इज यूज्ड इन गैस बलून्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज। जो गैस बलून्स होते हैं उनमें हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन गैस के बदले। हाइड्रोजन के बदले हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? बिकॉज लाइटर देन हाइड्रोजन। हीलियम गैस हाइड्रोजन से हल्की है, मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन बी आसानी से हाइड्रोजन से आसानी से वो मिल जाती है, नॉन कंबस्टेबल, वो उसमें आग नहीं लग सकता, वो जलती नहीं है, या फिर मोर स्टेबल या फिर ज़्यादा स्टेबल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नॉन कंबस्टेबल। जो हीलियम गैस होती है वो नॉन कंबस्टेबल होती है, जबकि हाइड्रोजन जो होता है वो कंबस्टेबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज स्क्रैप्ड बाय। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया था? ठीक है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया था? ऑप्शन से लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एल्बर्ट या फिर लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल पार्टीशन को स्क्रैप किया गया था। आपको ये बताना है कि बंगाल पार्टीशन को स्क्रैप किस ईयर किया गया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो साल कौन सा था जिस साल बंगाल पार्टीशन का अम्यूलमेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हुआ था उसमें किसने हराया था? बैटल ऑफ चौसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन हमारे पास है शेरशाह, बहादुर शाह, राणा सांगा या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शेरशाह। बैटल ऑफ चौसा में, चौसा के युद्ध में, चौसा एक एरिया है बक्सर के पास, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह जीत गया था और हुमायूं हार गए थे। और इस वक्त मुगल एम्पायर जो है वो इस कुछ समय के लिए ख़त्म हो गया था। इसी के बाद मुगल एम्पायर का जो बोलते हैं कि एब्सेंस हो गई थी इंडिया में, मुगल एम्पायर हट चुकी थी और शेर शाह सूरी की सूर डायनेस्टी आ चुकी थी। अगला क्वेश्चन जो है जीए सेक्शन का वो है कि विच कंट्री वाज रैंक्ड एज फर्स्ट इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019। 2019 की ग्लोबल पीस इंडेक्स में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है नॉर्वे, आइसलैंड, नेपाल या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आइसलैंड। आइसलैंड को ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन आईसीसी वर्ल्ड कप 2019। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में कितने टीम्स भाग ले रही हैं? ऑप्शन है 9, 10, 11 या 12। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 टीम्स जो हैं वो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, हु हैज हिट 17 सिक्सेस इन अ सिंगल मैच इन द आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 सो फार। किसने 17 छक्के लगाए हैं एक सिंगल मैच में आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में? ऑप्शन है रोहित शर्मा, जे रॉय, मॉर्गन या फिर एरन फिंच। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मॉर्गन। ऑप्शन सी मॉर्गन आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स रिलेटेड कितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स और करंट से होने चाहिए वो रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट अनाउंस्ड बाय फेसबुक एंड इट्स पार्टनर्स रिसेंटली। फेसबुक द्वारा जारी किए गए क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का नाम क्या है? ऑप्शन है एरीज, टॉरस, लिब्रा या फिर मून। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी लिब्रा। इसका नाम लिब्रा रखा गया है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।